अभी बात बताएं क्या सर? अब हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। सर ये नहीं पढ़ना, अभी तो आपने बोला था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही पढ़ना है, इसी में तो आएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ एजेंट क्या करते हैं? एजेंट आते हैं, एलआईसी एजेंट क्या देता है आपको? इन्फॉर्मेशन। कोई भी एजेंट आता है, कोई भी आता है, आपको क्या देता है? कुछ ना कुछ दे के जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए। अगर बात करें जैसे किसी हस्बैंड का कुछ भी नाम है और उसकी वाइफ का कुछ नाम है, तो बेबी जो होता है उसका एक नया नाम रख दिया जाता है, दोनों का मिक्स है। जैसे सैफी खान और करीना, क्या हो गया? सैफीना। सर तैमूर खाओ से यार, ठीक है। कॉमन बात करते हैं। हेलो मेरे स्टार्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, जो मिक्सर होके बनता है रिडक्स रिएक्शन, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम आज बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, जिसमें हमने मेजरली 5 टाइप्स की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात की थी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, अगर लास्ट क्लास की बात करें, वीडियो देखिए ना, लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने बोला था फर्स्ट होती है हमारी कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना। सेकंड आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब दोस्ती को टूटना, दोस्ती का टूटना। थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा जो होता है वो क्या करता है? उन दोनों में दखलंदाजी करता है, उनमें झगड़ा करा देता है और उनकी जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो जाके उसको क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है और अपना कैचअप करा, ब्रेकअप करा के कैचअप कर लेती है। ठीक है, 5 हमने बताया था, कौन सी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो पूरा वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए अगर फर्स्ट की बात करें, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण संख्या। यहां से आप देख सकते हैं ऑक्स मतलब ऑक्सी, ऑक्सीजन। ऑक्सी से क्या है आप रिलेट करेंगे? ऑक्सीजन। डेशन मींस ऐड होना, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, डेशन से रिएक्शन। यहां से आप नाम से भी क्या कर सकते हैं? रिलेट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस में जुड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इसके उल्टे की बात करें, अपोजिट बोले तो हाइड्रोजन का अलग होना, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है? ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब हाइड्रोजन का निकलना। एक को अपनाया, दूसरे को भगाया, अच्छाइयां आपने अपनाई, बुराइयां निकाल दी। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और वी कैन से द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये भी हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिला कैल्शियम ऑक्साइड में बना, लेकिन ये क्या बैलेंसिंग है? नहीं है। पर अगर बैलेंसिंग वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, जिसमें हमने इक्वेशंस, जो रिएक्शंस हैं, उनको कैसे बैलेंस करना सिखाया है। सबसे पहले उनको आप देखेंगे जाके। तो देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो आपने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसी तरीके से देख रहेंगे आप, कैल्शियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर अल्कोहल में बात करें, CH3OH में क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, और ये क्या बच रहा है? CH2O, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये आई वो गई, बहुत नालायक लोग। ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। अभी एक बात बताएं क्या सर? अब हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। सर ये नहीं पढ़ना है, अभी तो आपने बोला था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही पढ़ना है। इसी में तो आएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ एजेंट क्या करते हैं? एजेंट आते हैं, एलआईसी एजेंट क्या देता है आपको? इंफॉर्मेशन। कोई भी एजेंट आता है, कोई भी आता है, आपको क्या देता है? कुछ ना कुछ दे के जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी लेने की आदत होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को लेना या हाइड्रोजन का छोड़ना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसी तरीके से बोल सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही याद रखना, ऑक्सीजन अगर कोई ले रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको और भी अच्छे से हम समझने वाले। जिसका था इंतजार वो आ गया है। किसका था इंतजार? रिडक्शन रिएक्शन। सर रिडक्शन क्या करता है? रिडक्शन, रिड्यूस मतलब हटाना। रिड्यूस हटाना। किसको हटाना? अगर आपने ऑक्सीजन को याद किया है तो ऑक्सीजन को हटाना। एडिशन में क्या किया था? एडिशन में ऑक्सीजन को ऐड किया था। रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिड्यूस, हटाओ हटाओ हटाओ। कितना हटाओ? ज्यादा नहीं हटाना, रिएक्शन से बाहर नहीं कर देना है। तो रिडक्शन रिएक्शन में द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, और वी कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने ऑक्सीजन को याद किया है तो फिर ये याद करो, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया था, इसमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, दैट्स इजी। और अगर हाइड्रोजन को उसमें रिमूव किया था ऑक्सीडेशन में, तो इसमें ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, लेते रहेंगे, अपनाएंगे। एग्जाम्पल, हमें तो बिना एग्जाम्पल के याद ही नहीं होता है, समझाओ जरा। जैसे आपने लिया जिंक ऑक्साइड और ये लिया हमने कार्बन। अब रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या क्या सुना है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन को रिमूव करो। लो रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीजन इसके पास पहुंच गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जिंक। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ली, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। देखो हाइड्रोजन क्या हुई? इसने अपना ली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इजी है, सच्ची बता रहे हैं, बहुत इजी है। कैसे? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मींस रिड्यूस, रिड्यूस हटाना। किसको हटाना? ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाना मींस हाइड्रोजन को अपनाना। इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कितना अच्छा ना, ठीक है। तो ये हो गई आपके एग्जांपल। अब बात करें एजेंट की, उसमें कौन सा एजेंट था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कौन सा आएगा? रिड्यूसिंग। हम कह रहे हैं मास्टर हमको जरा मत हिलगाओ, क्यों? हम तो फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे? क्योंकि हम ले आए रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही हार्ड है। नहीं हार्ड है। कैसे? रिड्यूस, उसमें कौन सा था? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस मतलब रिडक्शन रिएक्शन में, हाँ ये होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है और कौन रिड्यूस होता है? ऑक्सीजन। मतलब ऐसा एजेंट जो क्या करता हो? हाइड्रोजन देता हो रिडक्शन रिएक्शन के लिए। रिडक्शन रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस जो क्या देता है? हाइड्रोजन देता है फॉर रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और वी कैन से द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन, या जो रिमूव करता हो किसको? ऑक्सीजन को। कहां से? रिडक्शन रिएक्शन से। वो क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट का काम है देना, और हम तो लाए रहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता हो, हाइड्रोजन देता है मतलब ऑक्सीजन को निकालो, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे किसी हस्बैंड का कुछ भी नाम है और उसकी वाइफ का कुछ नाम है, तो बेबी जो होता है उसका एक नया नाम रख दिया जाता है, दोनों का मिक्सचर। जैसे सैफ अली खान और करीना, क्या हो गया? सैफीना। सर तैमूर गांव से यार, ठीक है, कॉमनली हम बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? नए नाम रख दिए जाते हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर करके रख देते हैं। वैसे ही एक नया रिएक्शन में क्या हुआ, किसकी शादी हुई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की शादी हुई, नया प्रोडक्ट मिल गया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स से आप रिलेट कर सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, मतलब सर यहां रिडक्शन का भी पार्ट है और ऑक्सीडेशन का भी पार्ट है। सही सुना। Those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously, मतलब एक साथ उनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब सर ऐसी रिएक्शंस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हो, वहां क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक नया बेबी बन गया। किसका है ये? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब सर एग्जांपल्स बता दीजिए। तो बिल्कुल हम बताएंगे इसके एग्जांपल्स। जी बता दीजिएगा कि ये कैसे हुआ। तो एग्जांपल्स की बात करें तो हम इधर देखेंगे रिएक्टेंट में कि इधर है कॉपर ऑक्साइड, इधर जब ये गया तो देख रहे हो यहां से ऑक्सीजन गायब हुआ। ऑक्सीजन गायब हुआ मतलब ऑक्सीजन का भागना। भागना मीन्स रिडक्शन, रिड्यूस, मतलब यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन। कौन सी हुई? रिडक्शन। अगर यहां की बात करें तो यहां देख रहे हो आप क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, मतलब इधर ये क्या हो गई हमारी? रेडॉक्स रिएक्शन। और देखो अगर बात करें Fe2O3 प्लस Al में, यहां से आप जब इधर गए आप देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भाग रहा है। ऑक्सीजन भाग रहा है मतलब रिडक्शन। ऑक्सीजन भाग रहा है मीन्स रिडक्शन। और Al की बात करें तो Al में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत ही इजी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। यहां आप देख सकते हैं क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भाग रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। कौन रिमूव कर रहा है इसमें? ये कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये हमारा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ये हमारे क्या है? ये आप जो भी इन दोनों इक्वेशन में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है। अगर कोई डाउट माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर ये समझने के लिए आपने क्या करना है, क्लास 9th में आपने बैलेंसी पढ़ा होगा। सबको पता है बैलेंसी? बैलेंसी में क्या होता है? एक एटम की बात करें, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है?
न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मींस नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? इधर उधर सेल्स में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? जैसे सेल्स आपने पढ़ा होगा KLMN, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? उनमें जो सेल्स के में इलेक्ट्रॉन्स, एल में इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? इनकी सेल्स है, ठीक है। और जो सेल मतलब नाभिक से, न्यूक्लियस से जितना दूर है, सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसकी जो डोनेशन की मतलब होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर वो ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या रखा है? सोफा है। सोफा आपने रूम में रखा, आप देखा कि एक सोफे पे बैठा है, फिर जो सबसे लास्ट वाला सोफा होता है, अगर सबको भगाया जाए, एकदम भागो सभी लोग, तो जो सबसे लास्ट में बैठा है वो जल्दी भाग जाएगा। तो यही क्या होता है? एटम में होता है। जो आउटर मोस्ट में सेल होता है, सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं? जल्दी से भाग जाते हैं। मतलब उनका डोनेशन या एडाप्टेशन की जो नेचर होती है वो होती है, मतलब वो लोग पहले कर लेते हैं। अब इससे पहले आपको समझना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। आपने एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर सभी जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं? आउटर मोस्ट में उनके कितने सेल हो, मतलब स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट 8। ये 8 जो है एटम्स के लिए बहुत ही जरूरी नंबर है फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन उनकी आउटर मोस्ट में होने चाहिए। और जिन एटम्स के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं स्टेबल। क्या कहलाते हैं? स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट हीलियम, यू कैन सी इन अ periodic table inert gases, novel gases. These are the gases in the outermost cell having 8 electrons. इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन्हें बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस या अक्रिय गैस, मतलब जो क्रिया नहीं कर सकती। क्यों नहीं क्रिया कर सकती? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 सेल हैं और ये स्टेबल हैं। स्टेबल है तो ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी ना अडॉप्ट करेंगी, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो ये डिपेंड करता है इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। हीलियम के कितने होते हैं? 2। ठीक है। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इससे हम अच्छा से एक वीडियो बना देंगे, आपको समझ आ जाएगा। अभी तक आप सिर्फ इतना रखिए कि बैलेंसी में क्या होना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी है वो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और एंजॉय करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।